नए सीटेट के नए सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया जाएगा और वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज के इस क्लास में मैंने 10 सैंपल क्वेश्चंस को ऑनलाइन इंटरफेस मोड में सभी बटन्स, सभी ऑप्शंस के फंक्शन को समझाते हुए सॉल्व किया है, जो आपकी तैयारी के लिए एक बेंचमार्क होगा। साथ ही आपको आपके सीखने सिखाने के संदर्भ में आपके नज़रिए को परखने का काम करेगा। तो नए जोश और नए उत्साह से नई तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए चलिए बढ़ते हैं क्लासेस की ओर। तो हमारे सामने पहला प्रश्न आ चुका है। एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्रायः हुआ से अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा। कक्षा में अनुशासन लागू करके, छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके, छात्रों के साथ मजाक करके, अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत करवा करके। तो अब यहाँ देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से ये सवाल है। और जैसा कि आप यहाँ पे इंटरफेस में देख पा रहे हो कि आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसके नीचे नेविगेशन पैनल दिया हुआ है ना, जिसके अलग अलग फंक्शंस हैं। प्रश्नों को हल करते समय मैं इन सारे बटन के फंक्शन भी बताता चलूँगा और इस मॉक टेस्ट में आप लोगों को समझाता चलूँगा कि प्रत्येक बटन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं और हमें कैसे क्या करना है। यदि हमसे कोई गलती हो जाती तो हम कैसे उसे सुधार सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, तो मैं किसी भी एक सबसे सटीक प्रश्न को ऑप्शन को टिक करूंगा। चौथा ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सबसे सटीक है और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू हो गया, यानी कि यदि हम लास्ट में सबमिट ना भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और इस प्रश्न में हमने जिस ऑप्शन को चुना है वही आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है। समय रहते इसे बदला जा सकता है। फिर से वापस हम इसी प्रश्न पे क्लिक करेंगे और वापस हमारे सामने यह प्रश्न खुल करके आ जाएगा और उसके बाद हम इसे रीचेक कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि नहीं, दूसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सटीक है। छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके वह अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा, है ना। तो दूसरा ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सबसे सटीक है। तो मैं यहाँ पे अब इसे सेव है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा और अब यहाँ आप देखोगे कि यह आंसर्ड वाले सेक्शन में चला जाएगा और ये पहला प्रश्न का जो पैलेट है ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न को आपने ओके कर दिया है। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न खुल करके आ चुका है। एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि कक्षा में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, उसे कक्षा में हस्तक्षेप ना करना पड़े, छात्रों के बीच प्रतियोगिता हो, स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है कि एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि स्थिति की मांग के अनुरूप, है ना, जैसी स्थिति हो, जैसा डिमांड हो उसके अनुरूप ही कक्षा में प्रतियोगिता हो या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। ऐसा नहीं कि एग्जाम चल रहा है और सारे छात्र जो है परस्पर सहयोग की भावना के अनुसार चोरी करना शुरू कर दें, चीटिंग करना शुरू कर दें, तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, प्रश्न हमारा सेव हो जाएगा। अगला प्रश्न खुल करके आ जाएगा। निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है। न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू पूछा जा रहा है, सबसे कम महत्वपूर्ण पहलू क्या है। पहला ऑप्शन है निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि। दूसरा है विद्यार्थियों के लिए समुचित प्रदर्शन को दर्शाने वाले घटकों का निर्धारण करना। अगला है प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान करना और अगला है सतत नैदानिक और उपचारात्मक सहायता का प्रावधान करना। तो इन चारों ऑप्शंस में से सबसे कम महत्वपूर्ण पहलू वाला ऑप्शन कौन सा है। तो पहला है निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा ऑप्शन यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। निम्न में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है। ये सारे प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं जो आपको आगामी सीटेट में देखने को मिलेंगे और इसीलिए मैंने इन सैंपल प्रश्नों को तैयार किया है। आप एक एक प्रश्न को ध्यान से समझेंगे
और इसका आंसर आप देने का प्रयास करें कि निम्न में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है। पाठ्यक्रम में बदलाव करना। क्या एक नया शिक्षक पाठ्यक्रम में बदलाव करेगा? नहीं। मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना, संस्थान की कार्य प्रणाली का अनुसरण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब मैं यहाँ पे दूसरे और तीसरे ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया हूँ, मान लिया जाए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अभी तीसरा ऑप्शन कर देते हैं, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, बाद में इसे एक बार रिचेक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, बड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति को विकसित करना। कौन सा एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है? अब मान लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता है, मैं बाद में इस प्रश्न को देखना चाहूँगा, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पे मार्क्ड फॉर रिव्यू वाले सेक्शन में एक प्रश्न यहाँ पे शो करना शुरू कर दिया है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमें बाद में देना होगा। यदि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो फिर ये बिना उत्तर के ही सबमिट हो जाएगा और एक प्रश्न बिना उत्तर किए हुए माना जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, बाद में हम इसे जरूर आंसर इसका कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मौखिक प्रवाह और संगठनात्मक क्षमता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता, व्यावसायिक नैतिकता और क्षमता। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दूसरा ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन फिर मैं से जब इसे गौर से देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, तीसरा सही है कि शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता, ये किसी भी नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा दिया गया आंसर क्लियर हो जाएगा और तीसरे ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे ऑप्शन प्रश्न क्या है, ओके हो गया। अब हमारे सामने सातवां प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? ऑप्शंस देखेंगे कि कक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाता है, अधिगम में छात्रों की सहायता करता है, एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है, एक कठोर अनुशासक की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? तो आप यहाँ देखो कि एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षण यानी कि गुण को तीसरा ऑप्शन दिखा रहा है, एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है। तो हम यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा क्वेश्चन ओके हो गया। अगला सवाल आ गया, अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे इसकी सहायता के बिना ही अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। कक्षा में सिर्फ कुछ ही जिज्ञासु छात्र होते हैं। शिक्षकों को छात्रों से इस प्रकार की चुनौतियों की संभावना कम ही होती है। जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, वे इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है कि अनुभवी शिक्षक अपने अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं और वे इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। तो चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा आठवां प्रश्न यहाँ पे ओके हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है? इंगित नहीं करता है, प्रभावी शिक्षण नहीं दिखा रहा है। इन चार कथनों में से किस कथन में? एक शिक्षक उत्साह के साथ सिखाता है, ये तो प्रभावी शिक्षण दिखा रहा है। शिक्षक एनर्जेटिक रूप में है, एकदम ऊर्जा से लवरेज है, तो ये प्रभावी शिक्षण होगा। एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है, ऐसा नहीं करना है, ये प्रभावी शिक्षक नहीं है, प्रभावी शिक्षण नहीं है कि शिक्षक अपने छात्रों में ही गलतियां ढूंढ रहे हैं, प्रत्येक छात्र को उसकी गलतियां बता रहे हैं केवल। एक शिक्षक कक्षा नियंत्रण की बनिस्पत शिक्षण पर अधिक बल देता है, ये भी प्रभावी शिक्षण है। एक शिक्षक कोर्स पूरा कराने के बजाय विषय को समझाने में रुचि रखता है, ये भी प्रभावी शिक्षण है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, ये प्रभावी शिक्षण नहीं है। हम दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा 9वां प्रश्न ओके हो गया। अब 10वां सवाल,
निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वार्षिक परीक्षा परिणाम विधि, छात्रों की उपस्थिति, कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच, कक्षा में छात्रों की चुप्पी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है कि कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच, ये गुणवत्ता की आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि हमारे 10 प्रश्न यहाँ पे ओके हो गए। मैंने 10 सैंपल प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार किया था। अब यहाँ पे बच गए चौथे और पांचवें प्रश्न पे हम जाएंगे वापस, क्योंकि चौथा प्रश्न हमने क्या किया था, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक किया था। तो चौथा प्रश्न हमारा था, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है? पाठ्यक्रम में बदलाव करना, मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना, संस्थान की कार्य प्रणाली का अनुसरण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें यहाँ पे लग रहा है दूसरा ऑप्शन सही है, मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना, और यही सही ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे, इसका दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे सही हो गया। अब पांचवा प्रश्न जिसका उत्तर हमने नहीं दिया था वो हमारे सामने खुलकर आ चुका है कि एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना, नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, बड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति को विकसित करना। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब मान लिया जाए कि इतने ही प्रश्न हैं और इसके बाद हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है, यानी कि हमारा एग्ज़ाम ओवर हो गया है। तब हमें सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमने जितना आंसर दिया वो सारा सबमिट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट में प्रश्नों को बनाना है, और उम्मीद है कि आपको सारे बटन के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा। इसी तरह से ऑनलाइन इंटरफेस मोड में पहले भी क्लासेस मैं ला चुका हूं, और आप लोगों का प्यार बना रहे तो आगे भी क्लासेस आते रहेंगे। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।